इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल, श्रीमती आशा जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा जैन, श्री हर्षल, श्रीमती आरजू मूले, 66A अशोक नगर, महावीर ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट नगर, इंदौर। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें उपयोगी भी बनना चाहिए और सहयोगी भी बनना चाहिए। अपना अपना ना सोच करके सबका सोचना चाहिए। अगर प्रकृति अपना अपना सोच ले, वृक्ष अपने ही फल खाने लग जाएं, नदियां अपना ही पानी पीने लग जाएं, तो क्या होगा? तो हाहाकार हो जाएगा। वायु का प्रयोग स्वयं करने लगे, पृथ्वी आपको पृथ्वी पर चलने ना दे, क्या होगा? अगर प्रकृति स्वार्थी हो गई तो जीना मुश्किल हो जाएगा। यही बात आज यहां कह रहे हैं। अपन नीतिवान बनते हैं, अपन सबको लेके चलते हैं। आज की नीति कह रही है कि अब दीपोत्सव आने वाला है ना, दीपावली आने वाला है, तो अपने घर में उजाला करके दीपोत्सव मनाने वाले बहुत हैं। अपने घर में उजाला करेंगे, दीपक लगाएंगे, रंगोली पूरेंगे, तो अपने घर में उजाला करने वाले बहुत हैं, लेकिन दूसरों के घर में उजाला करके दीपोत्सव मनाने वाले बहुत कम लोग हैं। एक वो क्षण जब आप अपने घर में दीपक लगाओ और एक वो क्षण जो किसी के अंधेरा हो उसके आप दीपक जला के आओ, तब मानना कि दीपोत्सव है। क्योंकि स्वार्थी बन के जिया और स्वार्थी बन के आपने त्योहार भी मनाए, तो क्या मनाया? त्योहार के महत्व आज इसलिए खत्म हो गए हैं क्योंकि व्यवहार के महत्व खत्म हो गए। माता पिता बच्चों के लिए समय नहीं दे रहे, बच्चे माता पिता के लिए समय नहीं दे रहे, आप रिश्तेदारों के लिए समय नहीं दे रहे। समय सबके पास है लेकिन किसी के पास नहीं है। पहले के जमाने थे, लोग मिठाई बताशे रखने घर जाते थे, एक दूसरे के घर पूजन में जाते थे। अब अपने घर के पूजन में ही सब बैठ जाएं तो बड़ी बात है, क्योंकि सब टच में है। टच में कोई नहीं है, सब टच में लगे। इसलिए मंदिर या घर में दीप जलाना, मेरा मानना है मंदिर या घर में दीप जलाना अधूरी दीपावली है, झूठी दीपावली है। फिर सच्ची दीपावली क्या है? किसी की जिंदगी में आशा और मदद के दीप जलाना, ये सच्ची दीपावली है। हजारों लाखों रुपए आप फटाके में लगा दोगे, अपने लिए नए कपड़े में लगा दोगे, कभी सोचा कि ठंडी का मौसम है, गरीब के ऊपर भी शॉल डाल दूं? ये मानवता लाना पड़ेगी आपको, तब मानना कि दीपावली दीपोत्सव आपने मनाए हैं, वरना यही समझना रूढ़ी का पालन किया है। राम ने तो गरीब को भी हृदय से लगाया है, राम ने गरीब को भी हृदय से लगाया है, और रावण ने अहंकार के कारण पैसे वाले को भी धुतकारा है। तो बड़ा कौन है? जो झुककर उठाकर गले लगा ले वो बड़ा है, और जो धुतकार दे वो बहुत छोटा व्यक्ति है। हेल्पिंग नेचर लाएं, सहयोगी बनना सीखें। अगर आपके पास कोई वस्तु है और आपके निमित्त से वो किसी के काम आ सकती है तो देना सीखें, मदद करना सीखें। आप बहुत सेल्फिश होते जा रहे हो। अपना अपना, जो अपना अपना सोचते हैं वो कभी अपने तक नहीं पहुंचते, जो सबका सोचते हैं वो एक बार अपने तक जरूर पहुंचते हैं। तो आज की दीपावली में, इस त्योहार के दिन, एक दीपक किसी गरीब के घर के बाहर भी लगा के आए, एक मिठाई का डिब्बा उस गरीब को भी देकर के आए। मंदिर के बाहर बैठे होंगे बहुत सारे ऐसे भी गरीब जिन्होंने कभी सोचा नहीं कि एक दीपावली में वो एक मिठाई का टुकड़ा भी खा पाएंगे। एक जगह की घटना है, एक बच्ची, छोटी बच्ची दीपावली में माँ से कहती, माँ जलेबी खाना है। अब उसकी माँ के पास
खाना खाने के लिए, भोजन के लिए पैसे नहीं है। वो बाजार से कहाँ जलेबी खिलाएगी? उस बच्ची ने एक जलेबी चुपचाप उठा ली और जैसे ही खाई सबने उसको पीटना चालू कर दिया। वो जलेबी चोरी करी, जलेबी चोरी करी। अरे एक जलेबी तो चुराई थी, उसने एक जलेबी तो चुराई थी, तुमने क्या क्या नहीं चुराया है। सब उसको मारने लगे, पीटने लगे। और अगले दिन उसी चौराहे पर एक व्यक्ति लेबर के पैसे खा गया और सब चुपचाप खड़े थे, सब मुंह ताने थे। उस समय वो बच्ची को मार रहे थे, जलेबी चुराई थी, और आज उसकी मदद करने कोई नहीं पहुंचा। ये कोई त्योहार नहीं है, ऐसा त्योहार मनाना कोई त्योहार नहीं है। काश प्रकृति भी मनुष्य जैसी हो जाए, स्वार्थी। प्रकृति भी मनुष्य जैसी हो जाए, वृक्ष आम दे और उसका रस स्वयं ले ले, गाय अपना दूध स्वयं पी ले, नदियां अपना पानी स्वयं ले जा ले वापस। तब आपको मालूम चलेगा कि स्वार्थ का जीवन क्या होता है। मदद करना सीखें, सहयोग करना सीखें। हम लोग गए थे यहां पर वो मानसिक केंद्र पर, बहुत अच्छा लगा हमें कि दान दो तो ऐसी जगह भी दान देना चाहिए जहां जरूरत है। आज उनको पूछने वाला कोई नहीं, उनके घर के लोग भी सोचते होंगे जाए तो, कई घर के लोग ये भी सोचते होंगे हमारा बच्चा विकलांग है, मर जाए। ऐसा सोच करके तुमने क्या कर लिया? दिन बदलते हैं, समय का चक्र बदलता है, 12 वाला कांटा 3 पर भी आता है, 6 पर भी आता है, और एक दिन ऐसा आता है रुक भी जाता है। समय का चक्कर है, चलता रहेगा। उस बीच में आप हेल्पफुल बने, दूसरों का सहयोग करना सीखें। सहयोग करना सीख गए, कल के दिन आपका भी कोई ना कोई सहयोग जरूर करेगा। एक मैंने बचपन में फिल्म देखी थी, उसमें वो ट्रेन के ट्रैक में दौड़ते थे और वो दौड़ के झंडा गाड़ना पड़ता था। जो विलन था उसको हीरो ने बचा लिया था। उसके बाद फिल्म के लास्ट में वो विलन हीरो को बचाने आया था। ऐसा क्यों? जो किया है वो लौट के आएगा। आपने किसी का सहयोग किया है, सहयोग मिलेगा। राम ने किसी ना किसी का सहयोग किया था, तब तो सुग्रीव जैसे लोग, हनुमान जैसे लोग उनके सहयोग के लिए सामने आए। आज जमा करेंगे तो कल मिलेगा। आप लोग बहुत समझदार लोग हो, साल भर का गेहूं दाल चावल एक साथ इकट्ठा करके रखते हो। क्यों? कुछ हो गया तो? कहीं ना कहीं आपने किसी को सहयोग किया है तो आपके लिए वो व्यवस्था हो रही है, और आपने सहयोग नहीं किया है, आपको भी जीवन में विघ्न मिलेगा। इसलिए भैया सहयोग करना सीखें। हर काम में जहां जहां आप अपनी सहभागिता निभा सकते निभाएं। ये ना सोचे कि मुझसे तो कहा ही नहीं। कुछ लोग अपने एटीट्यूड में रहते हैं, हमसे तो कहा नहीं। अरे एटीट्यूड में वो रहे जो ऑल्टीट्यूड तक पहुंच चुका है। ऑल्टीट्यूड यानी राइज, हाइट पर पहुंच चुका है। रखो ना एटीट्यूड। तुम पहले दुनिया के सबसे बड़े सिद्ध पुरुष बनो, फिर रखना एटीट्यूड। अभी जब तक तुम ऑल्टीट्यूड पर नहीं पहुंचे हो, एटीट्यूड में मत जियो। अपने घर में सुंदर रत्नों के घी के दीपक जलाने से अच्छा है किसी घर में एक बार मिट्टी के तेल का, सरसों के तेल का दीपक जला के आओ। जला के तो आओ। आप मानना, जो खुशी और दुआ मिलेगी वो करोड़ों रुपयों से खर्च करने से बड़ी होगी। बड़ा सोचें, बड़ा, छोटा ना सोचें। उनको भी हक है जिनकी पास किस्मत नहीं है। आज आप मदद करेंगे, प्रकृति कल आपकी मदद करेगी। बीज लगाया है, वृक्ष मिलेगा, फल भी तुमको मिलेगा। और जो लोग सहयोग नहीं करते वो अपने घर में भी फल लगाएं, वृक्ष लगाएं, तो उसकी डाल फल वाली पड़ोसी की आ जाती है। तो क्यों ना अपन सहयोग करना सीखें। आज आप मदद करेंगे, कल प्रकृति आपकी मदद करेगी। ऐसा विचार करके आज की नीति जीवन में उतारें। दीपोत्सव मनाएं, लेकिन दूसरे के घर में भी उजाला करें। खुद की खुशी के लिए जीना बड़ी बात नहीं, दूसरों की खुशी के लिए भी जीना बहुत बड़ी बात है। अपने लिए के साथ साथ दूसरों के लिए भी जिए, अपनों के लिए साथ साथ, अपनों के लिए जीने के साथ साथ दूसरों के लिए भी जीना प्रारंभ करें। शेष आगे देखेंगे।
भगवान महावीर सो नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।